हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 142 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए। साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। गाइस, अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोवर्स भी मुझे नहीं दिए हैं तो प्लीज जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पर हमें ये पता चला था कि किलुआ अपने भाई से बच रहा होता है और उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट करा देता है इल्यूमी। जहाँ दूसरी तरफ हिसोक बटलर यानी कि गोटो के सामने खड़ा होता है और फाइट करने की तैयारी करता है। किलुआ को एहसास होता है कि इल्यूमी उसके पास ही है जब वो अपनी बहन से गले मिलता है। तो अब अपना इंट्रो चला लेते तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हिसोक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है तो फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जहाँ पे बटलर यानी कि गोटो अपनी कॉइंस को उसकी तरफ फेंकता है और वो कॉइंस काफी तेजी से निकलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिसोक ने अपने सामने एक रबर जैसा नेन का यूज किया है जिसमें वो सारे सिक्के चिपक जाते हैं और हिसोक काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन वो सिक्के काफी तेजी से रोटेट करते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, जिस पर गोटो उसे बताता है कि कुछ समय के अंदर तुम्हारे हाथ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है और उसके हाथ पूरे मुड़ जाते हैं। देखते देखते उसके हाथ भी ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं और गोटो अपना एक बार फिर से अटैक कर देता है उस पर। जहाँ पर हमें ये दिखने अपने पैर के ऊपर का नेन हटा लिया होता है और उस जगह से निकल जाता है, जहाँ पे गोटो की कॉइंस पूरे पेड़ को ही गिरा देते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे गोटो काफी ज्यादा शांत तरीके से देख रहा होता है कि हिसोक कैसे बचा। यहाँ पे हिसोक ने पहले से ही अपने पीछे एक और नेन रबर का यूज किया था जिसकी वजह से वो खिंचता चला गया। अब हिसोक ने उसके कॉइन्स को अपने गोमन के ऐसे चीज़ों पर चिपका लिया होता है और यहाँ पर बटलर अब परेशान हो जाता है, जिस पर उसके कॉइन्स उसी पर हमला करने के लिए आते हैं और हमारा हिसोक एक ही झटके में गोटो के गर्दन उसकी धड़ से अलग कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोटो का मर और दूसरी तरफ हिसोक उस बटलर के खून को अपने लगे कार्ड पर चाटता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलुआ अपनी बहन को लेकर भाग रहा होता है, तभी उसका पीछा तत्सुबोन करती है जो कि उसी के जस्ट पीछे होती है। लेकिन यहाँ पे किलुआ को पता चल जाता है कि जिस जगह पे उसे जाना है यानी कि मैनेकानो वो 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो अपनी बहन को कहता है कि अब मैं गॉड स्पीड का यूज करने वाला हूँ तो तुम मुझे कस के पकड़ लो। और वो ऐसा ही करता है और देखते देखते वहां से छू मंतर हो जाता है। तत्सुबोन इस चीज को देखते ही कॉल कर देती है अमाने को और वो कहती है जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ निकलना है। तो तत्सुबोन के पीछे अमाने और उनके साथ एक लड़की और आ जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछने का टाइम नहीं है, बस गाड़ी पर बैठ जाओ। एक्चुअल में तत्सुबोन ही वो गाड़ी है जिस पर ये लोग बैठ के निकल रहे हैं। मतलब बुढ़िया ने काफी कमाल वाला प्रदर्शन किया है। खैर, यहाँ पास ये लोग काफी तेजी से निकलते हैं और ये लोग किलुआ के गॉड स्पीड को टक्कर देने के काबिल हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उसके पास होते हैं। यहाँ पे किलुआ अपना दिमाग लगाता है और जंप लगा देता है एक बड़े से पहाड़ से और नीचे की तरफ काफी स्पीड से उतर जाता है और जंगल के रास्ते निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तत्सुबोन फंस चुकी है क्योंकि उसे अब रोड के ही सहारे जाना होगा और वो कहती है जल्द से जल्द करो क्योंकि हमें उस एयरपोर्ट के पास पहुंचना है, जहाँ पे से किलुआ उस जगह से निकल जाएगा। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वो लोग अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से निकाल देते हैं उस जगह से। तो एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग खड़े होते हैं और किलुआ काफ़ी ज़्यादा थका होता है। तो अमाने से वो बात करता है और कहता है कि ठीक है, जो भी तुम्हें पेपर वर्क करने हैं वो पेपर वर्क खत्म करो और हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा इल्यूमी के आने के पहले। और वो ये कहकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ अमाने और उसकी जो असिस्टेंट होती है या फिर कहूँ उसके साथ वाली बटलर होती है वो अब प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किलुआ और आलूका उस जगह से काफी तेजी से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोगों ने एयरशिप का किया था और उस जगह से काफी तेजी से निकल गए। इस बात पे अमाने काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही वो लोग भाग गए। यहाँ पास से वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है अपने साथी पर, जहाँ पे उसकी साथी कहती है शायद तुम किलुआ को पसंद करती हो। इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वहां से वो लड़की हंसते हुए निकल जाती है।
दूसरी तरफ कहती है कि हम अपने एक लिए एक एयरशिप ले लेंगे और यहाँ पास से वो लोग एयरशिप को कंट्रोल करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग दूसरी तरफ निकलते हैं, लेकिन किलुआ ने किसी को बंदे को फोन लगाया होता है और उससे गॉन की हालत पूछता है और ये बंदा होता है हमारा मॉरल, जहाँ पे वो उसे बताता है कि हम इल्यूमी के जंगल से बचकर निकल आए हैं, हम लोग एयरशिप के थ्रू उस जगह पर आ रहे हैं। यहाँ पे वो बताता है कि मेरी बहन सो रही है, वही अभी प्लेन ड्राइव कर रहा है। यहाँ पास से वो सारी चीजों के ऊपर बात कर रहा होता है और हमें नीचे की तरफ दिखाया जाता है कि एक कार को जो कि काफी तेजी से आती है और उससे निकलते हैं इल्यूमी और हिसोक कि आसमान की ऊंचाइयों की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे इल्यूमी अपने ब्रेस्ट के पास से चॉकलेट्स निकालती है, जिसे हिसोक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो चॉकलेट्स नहीं हैं, वो माइंड कंट्रोल करने के लिए हैं, जिन्हें वो चाटता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। मॉरल को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है गॉन से। यहाँ पे इल्यूमी की पावर तो हमें पता ही है कि वो किसी भी बंदे को माइंड कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल शैलनाग की तरह। बस फर्क इतना है कि शैलनाग के पास एक मोबाइल कंट्रोल जैसा होता है, लेकिन इस बंदे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिस भी बंदे के ऊपर ये लगा देता है और उसके बाद वो उसकी तरह स्किल्ड हो जाते हैं फाइटिंग करने में। मॉरल को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है और यहाँ पे एक सबसे बड़ा खुलासा होता है। अलूका की कई सारी पावर्स पे से एक पावर ये भी होती है कि वो किसी की भी विश को ग्रांट कर सकती है। ये चीज़ वो मॉरल के सामने काफ़ी बड़ा खुलासा कर देता है। यहाँ पे मॉरल इस चीज़ को सुनता है और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि इल्यूमी उसे बाय रोड पकड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि एयरशिप से वो निकल चुका है। इसलिए किलुआ मॉरल को ये भी बताता है कि वो लोग डिस्पैच हो चुके हैं बटलर्स से, यानी कि अमाने और कैनारी से। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कुछ लोग प्लान बना रहे होते हैं 20 से 30 किलोमीटर के रेंज पे, और ये सारे प्लान्स इन सभी हंटर्स को सुनाए जा रहे होते हैं इन 3 मेंबर्स के थ्रू, जिसपे से होता है रिपाइल। ये सारी चीज़ों वो जो हो रही थी ये इल्यूमी को रोकने के लिए की जा रही थी। एक्चुअल में ये हेड है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा भी था, नंबर 14 था शायद इसका। इल्यूमी अपने साथियों को कहता है कि जाओ और अटैक करो, और यहाँ पास से अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं और साथ ही साथ वो हिसोक को कॉल करके कहता है कि तुम जल्द से जल्द पहुंचो। एक्चुअली में वो पहुंचने के लिए कह रहा होता है एयरप्लेन शिप के पास जहाँ पे किलुआ है, और वो जंगल के रास्ते स्पाइडर की तरह भागता हुआ आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, ये भी हंटर एक्स हंटर का एक मेंबर है, और ये सभी लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है, और इनकी प्लानिंग होती है कि नेट्रो चेयरमैन की पोजीशन को अब सभी लोगों में जो बांटा गया है, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पास से ये सभी लोग गॉन को बचाने की काफ़ी बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं। ये लोग एक टीवी शो करते हैं जिसमें ये लोग बताते हैं नेट्रो के साथ कई और मेंबर्स भी थे, तो ये वही मेंबर्स हैं जिसमें से एक हैकर होता है जो कि ये सामने खड़ा है आप लोगों के। यहाँ पे ये कैप्टन होता है, इसका नाम बुशिडोरो होता है, और यहाँ पास से ये सारी चीज़ों को रिवील कर रहे होते हैं एक एक करके, और सारे इंटरव्यूज लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इन लोगों ने जो बंदे भेजे थे वो फाइटिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पास से वो सारी चीज़ें बता रहा होता है उन मीडियाज़ को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इल्यूमी के बंदों को जो कि जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में लड़ाई करने के लिए जाते हैं। हिसोक भी दौड़ते हुए उस जंगल के रास्ते एयरशिप तक पहुंचने की कोशिश करता है और ज़ोल्डियाक फैमिली के इस इनर मिशन को कंप्लीट करने में मदद करेगा इल्यूमी की, और शायद इसको टारगेट मिला है या पैसे दिए गए हैं हिसोक को ये सब काम करने के। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किलुआ की बहन आलूका सो रही है। किलुआ काफ़ी शांत तरीके से ड्राइव कर रहा है और अभी भी एयरशिप उड़ रहा है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर दम तोड़ता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।